आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में ना एक बड़ी अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ डराने वाली सुर्खियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ उम्मीद की किरणें भी। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबके मन में यही सवाल है कि भाई हो क्या रहा है। क्या ये जो 500% टैरिफ की बात हो रही है उसमें कोई सच्चाई है, और हमारे जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो अचानक से क्यों लुढ़कने लगे। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो हर तरफ छाई हुई है, ट्रंप का टैरिफ शॉक। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई घबराने वाली बात है या फिर बस एक चुनावी स्टंट। बात दरअसल ये है कि एक बिल है जो ट्रंप को ये पावर दे सकता है कि वो रूस से जुड़े देशों जैसे कि भारत और चीन पर 500% तक का, जी हाँ 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दें। अब जाहिर सी बात है, इसी एक खबर ने मार्केट में दहशत फैला दी है। लेकिन देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात है। ये बिल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी दो बार लाने की कोशिश हो चुकी है, पर ये पास नहीं हो पाया। अब हुआ ये है कि हाल ही में ट्रंप से एक मुलाकात हुई और उसके बाद इसे फिर से हवा दी जा रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मार्केट के रिएक्शन को हम सही नज़रिए से देख पाएंगे। असल में कहानी ये है कि ट्रंप के पास ना पहले से ही टैरिफ लगाने की पावर है, जिसे वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये जो नया बिल है वो बस उसी प्रोसेस को एक लीगल जामा पहनाएगा। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही घबरा रहा है, और इसी को कहते हैं मार्केट इनएफिशिएंसी। मतलब जब कीमतें असलियत से ज़्यादा डर या लालच पर चलने लगती हैं। और इस खबर का असर वो तो देखिए फौरन दिखा। जो अपैरल यानी कपड़ों से जुड़ी कंपनियां हैं और जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, उनके शेयर्स में 6 से 9% की भारी गिरावट आ गई। चलिए अब इंटरनेशनल सुर्खियों से हटकर थोड़ा अपने देश की तरफ देखते हैं। उन जरूरी घरेलू वजहों पर फोकस करते हैं जो इंडियन मार्केट को हिला रही हैं। अब घरेलू मोर्चे पर देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, और इसकी वजह एक खबर है। खबर यह है कि शायद चीनी कंपनियों को इंडियन सरकारी प्रोजेक्ट्स में बोली लगाने की इजाज़त वापस मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो घरेलू इंजीनियरिंग कंपनियां हैं उनके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, और बस इसी डर ने इन शेयर्स में बिकवाली का एक बड़ा प्रेशर बना दिया है। लेकिन इस सारी नेगेटिविटी के बीच ना एक अच्छी खबर भी है, और वो भी खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए। जेफरीज की एक रिपोर्ट इशारा कर रही है कि जून 2026 तक मोबाइल टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, और ये इन कंपनियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। अब ग्लोबल पिक्चर को समझने के लिए जरा ये भी देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां भी एक मिली-जुली सी तस्वीर ही दिखाई दे रही है। अमेरिकी बाजारों में भी मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डाउ जोन्स ऊपर गया, S&P 500 लगभग फ्लैट ही रहा, और जो टेक हैवी नैस्डैक है वो नीचे आ गया। मतलब साफ है कि दुनिया भर में कोई एक तरफा लहर नहीं चल रही है। अमेरिकी बाजार में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरफ तो बढ़ती महंगाई का डर है जो टेक स्टॉक्स को नीचे खींच रहा है, तो दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर पर जो भारी सरकारी खर्च हो रहा है वो उससे जुड़े शेयरों को आसमान पर पहुंचा रहा है। चलिए अब सुर्खियों और खबरों से आगे बढ़ते हैं और सीधे नंबर्स की बात करते हैं। जरा तकनीकी और इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हमें एक और भी साफ तस्वीर मिल सके। ये आंकड़ा बाजार की पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, जिन्होंने 3,400 करोड़ रुपए की जोरदार बिकवाली की, और दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, जिन्होंने 3,700 करोड़ रुपए की खरीद करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट। सिंपल भाषा में ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में उन सभी सौदों की कुल संख्या है जो अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि बाजार में कितना पैसा लगा हुआ है और लोगों का मूड किस तरफ है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूँ तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। जो छोटे निवेशक हैं यानी रिटेल क्लाइंट्स, वो 72% लॉन्ग हैं, यानी वो बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े विदेशी निवेशक हैं FIIs, वो 91% शॉर्ट हैं, यानी वो बाजार में एक बड़ी गिरावट पर दांव लगा रहे हैं। ये मार्केट के दो सबसे बड़े प्लेयर्स के बीच एक गहरे मतभेद का बिल्कुल साफ संकेत है।
और FIIs की इस मंदी वाली सोच पर मुहर लगाता है पुट कॉल रेशियो यानी PCR, जो 0.92 से गिरकर सीधा 0.7 पर आ गया है। PCR में इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में बढ़ती मंदी की धारणा का एक और पक्का संकेत है। तो डेटा तो हमने देख लिया, अब बारी है चार्ट्स की। देखते हैं कि निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहानी कह रहे हैं। और सच कहूं तो संकेत यहाँ भी कुछ चिंताजनक ही लग रहे हैं। देखिए, ये सारे टेक्निकल संकेत मिलकर खरीदारों के लिए एक मुश्किल तस्वीर बना रहे हैं। निफ्टी का 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आना, फिर 3 महीने में पहली बार अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ना और लगातार लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाना, ऊपर से RSI का गिरकर 44 पर आना, ये सब मिलकर बाजार पर शॉर्ट टर्म में बिकवाली के दबाव का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। तो हमने इंटरनेशनल खबरें देखीं, घरेलू फैक्टर्स समझें, इंस्टीट्यूशनल डेटा को परखा और टेक्निकल चार्ट्स को भी देख लिया। अब इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बाजार का आगे का रास्ता आखिर कैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बाजार एक जबरदस्त रस्साकशी में फंस गया है। एक तरफ हैं डर फैलाने वाली खबरें, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली और कमजोर चार्ट्स जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक हैं जो एक ढाल बनकर बाजार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जो पूरा विश्लेषण है ये शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही साझा किया गया था, और जो मूल निर्माता हैं उन्होंने दर्शकों को और जानकारी के लिए उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन सभी मिले जुले कंफ्यूजिंग सिग्नल्स के बीच क्या बाजार का ये डर जायज़ है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है जो जल्द ही गुजर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।